को स्टार्ट करें? Yes, sir, definitely, sir, definitely. Sir, recording, sir, please. Recording. Recording in progress. This is the start of the class, sir. ये स्टार्ट है क्लास का। सारों का फोकस इस स्क्रीन पर। Okay, sir. Last three classes, last moments you have to spend with power trader. ये लास्ट के मोमेंट्स मैं बोल रहा हूँ भाई, लोग पकड़ लो। हो सकता है कोई पॉइंट ऐसा मुंह से निकल जाए जिससे दुनिया पलट जाए। बस नजर, क्लासेस पर फोकस। मैं सच में कह रहा हूँ, कभी कभी मैं ऐसे पॉइंट्स डिलीवर करता हूँ जो बहुत वैल्यू रखते हैं। अब डिपेंड करता है कि आगे वाला बंदा उन पॉइंट्स को कितना एब्सॉर्ब करता है, उन पॉइंट्स को कितना समझता है, उन पॉइंट्स की कितनी तह तक जाता है। लास्ट क्लास लिक्विडिटी क्रिएशन। Yes, sir. LC. Advancement of LC. Advancement of LC. सर क्या था लिक्विडिटी क्रिएशन? इट वाज नथिंग, एक डिसीविंग मूव प्लेड बाय द मार्केट ताकि वो अपने ऑर्डर्स को मैक्सिमाइज कर सके, लोगों के लॉसेस को मैक्सिमाइज कर सके। यहाँ पर अपना एनालिसिस फॉलो नहीं होगा, यहाँ पर प्रेशर फॉलो होगा। यहाँ पर आपको समझने के लिए कैंडल्स का रेस्टिंग जोन समझना पड़ेगा। कैंडल्स कहां पर किस पोजीशन पर है, बाइंग सेलिंग पोजीशंस पर अक्सर एलसी होते हैं, क्रिएशंस होते हैं, वो समझनी पड़ेगी। एग्जैजरेशन को समझना पड़ेगा और उससे ज्यादा बिग प्ले ऑफ द मार्केट, पिक्चर ऑफ द मार्केट को समझना पड़ेगा। अगर आपको एलसी को समझना है, लिक्विडिटी क्रिएशन को समझना है, और लास्ट का पॉइंट जो मैंने बोला था, ऑलवेज ट्राई टू यूज रिकवरी मूवमेंट। हमेशा रिकवरी मूवमेंट, यस सर, हमेशा रिकवरी मूवमेंट का यूज करो। एलसी एक छोटा टॉपिक नहीं, अक्सर आपको मार्केट ऐसे डिसीविंग मूव देगा, ध्यान से देख लो। हमेशा मार्केट आपको डिसीव करेगा। मार्केट क्या दिखा रहा है, ध्यान से देखो। मार्केट दिखा रहा है कि नीचे यहाँ पर लगा प्रेशर, ये है आपका। यहाँ पर आपने पुट की ट्रेड लगा दी होती, लेकिन मैं रिकवरी के साथ पहले किधर की ट्रेड करता? ऊपर की, ताकि स्टोरी कंप्लीट हो। पोजीशन है, हल्का एग्जैजरेशन है, M1 है, पावर एक्सट्रीम भी है। मैं रिकवरी मूवमेंट के साथ ऊपर का ट्रेड करता हूँ। उसके बाद मार्केट किधर जाता? नीचे। ये आपके सामने लाइव है, ये मैं घर से नहीं लाया हूँ, ये चीजें मैं घर से उठाकर नहीं लाया हूँ। मार्केट बोलता है मुझे समझ, मेरी पिक्चर को समझ, मुझे ये मत सोच कि प्रेशर है। सपोज बहुत सारे लोग कैसे ट्रेडिंग करते हैं, वो सोचते हैं सेलिंग प्रेशर है, तो सिर्फ सेलिंग ही आती जाएगी जब तक सेलिंग बाइंग प्रेशर दिख रहा है। समझ आ रहा है? जबकि ऐसा नहीं होता। चाहे पार्टीज वीक हो, स्ट्रॉन्ग हो, मार्केट हैज टू रिवर्स। ये बात याद रखना, मार्केट हैज टू रिवर्स। करंट कैंडल का कार्डेनो को बहुत ज्यादा गिराऊंगा। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये पेयर्स पर ट्रेड, किसी भी पेयर पर ट्रेड की जा सकती है जहां पर चार्ट्स बन रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ कार्डेनो को बहुत ज्यादा गिराऊंगा। वापस से आओ, नाम याद है ना? नाम है पावर ट्रेडर। वापस से आओ सर। आज क्या लाए हो सर? जहां पर आप लोग फंसते हो, दैट इज द टॉपिक ऑफ गैप्स। यस सर। लास्ट बेसिक्स में मैंने इस कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था। गैप्स का लॉजिक, अनटिल एंड अनलेस। मैं वहां पर क्या कहता था? गैप्स को अवॉइड करो, ठीक है ना? जब लास्ट के फर्स्ट बैच, सेकंड बैच, थर्ड बैच, फोर्थ बैच, फिफ्थ बैच, सिक्स्थ बैच, सेवेंथ बैच निकला, सॉरी सेवेंथ बैच तो आपके साथ है, फिफ्थ बैच तक मैं बोलता रहा कि भाई गैप्स को क्या मारो? अवॉइड मारो। हाँ, और आज भी इसी लाइन से स्टार्ट कर रहा हूँ, गैप्स को क्या मारो? अवॉइड मारो। अवॉइड। भाई लोग आवाज आ रही है ना? यस सर, क्रिस्टल क्लियर। भाई लोग आवाज आ रही है, क्योंकि ऐसी प्रेडिक्शंस कोई भी नहीं कर पाएगा। नाम याद रख लेना, कार्डेनो था ना? I was so sure this will be a red candle, so sure, because it is extremism. मार्केट एक्सट्रीम हो रहा है, और उस हिसाब से अपने मूव्स को प्ले करना है। अगर मार्केट ऊपर भी गया, एक बाइंग कैंडल भी दिया, मैं बोल रहा हूँ उस बाइंग कैंडल में एक विक भी होगा। मैं बोल रहा हूँ उस बाइंग कैंडल में एक विक भी होगा। ध्यान से देख लो। आप लोग जहां पर फंसते, वहां पर लग जाते आप लोगों के रास्ते। इट इज ऑल अबाउट गैप्स। स्टार्ट कर रहा हूं मैं उसी लाइन से। सर किस लाइन से? ट्राई टू अवॉइड दिस शिट। इस शिट को अवॉइड करो। हाँ, ओके सर। लेकिन अगर आप लोग भी अवॉइड करो तो बाकी बैचेस में, इस बैच में कुछ ना कुछ फर्क तो रहेगा ना भाई लोग? सर कुछ ना कुछ तो रहेगा। डेफिनेटली रहेगा, क्योंकि जो पावर ट्रेडर कहता है वो पावर ट्रेडर करता है। कार्डेनो वापस से वही प्रेडिक्शन, पहले रेड बोला, मार्केट ऊपर तक आएगा, विक छोड़ेगा, लिख कर बोलता है पावर ट्रेडर, लिख कर, दिखा कर। याद है?
Yes, तुम sir. तो नहीं गए, आप Oh, लोगों ने sir. मिडलिंग मारी होती। हाँ Yes, आप sir. Yes, sir. हाँ, Liquidity में पुल को देखकर। हाँ, आप लोगों ने मिडलिंग मारी होती। ध्यान से देख लो। चलो छोड़ दो प्रेडिक्शन आप कितनी देखोगे? आप देखने के लिए बैठे हो और मैं दिखाने के लिए। हाँ Yes, मैं sir. दिखाने के लिए बात याद रखना। We will start with a line that gaps we have to always avoid. मैं उसी बात से स्टार्ट करूंगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, क्योंकि मैं किसी को धोखा नहीं दूंगा, मैं किसी को कुछ बेचूंगा नहीं। हमेशा गैप्स भी जहां पर भी बन रही है वहां पर सबसे पहले कोशिश, मैं लाइन ही इसी से स्टार्ट कर रहा हूँ, ट्राई टू अवॉइड। सर क्यों? गैप्स क्या है? गैप्स क्या है? छोटा सा छोटा कंसेप्ट पढ़ेंगे यहाँ पर। सपोज मार्केट ऐसे है, ठीक है, ओके सर, ठीक है ना, मार्केट ऐसे है, ये यहाँ पर जब मार्केट एक एरिया को स्किप कर दे, ठीक है ना, yes. एक एरिया, एक छोटा सा एरिया क्या हो जाए, स्किप, मतलब मार्केट की क्लोजिंग यहाँ पर है, ठीक है, yes, sir. लेकिन वो अपनी क्लोजिंग के ऊपर क्लोज करे, ठीक है, ऐसे, सॉरी क्लोजिंग हो गई, उसके बाद जब वो ओपन होना नेक्स्ट कैंडल, बीच में एक हल्का सा एरिया क्या हुआ है, स्किप, और इसको यहाँ पर जैसे आप सब उनको पता है, इसको गैप अप कहते हैं, yes, sir. है ना, गैप अप कहते हैं। और वही यहाँ पर हम सेलिंग की बात की जाए, सपोज मार्केट ऐसे है, बीच में हल्का सा इसकी क्लोजिंग है, हाँ क्लोजिंग यहाँ पर है, लेकिन अभी क्लोजिंग पर ओपन नहीं हुआ, इसने हल्का सा एरिया स्किप किया, फिर यहाँ से खुला, तो इसने बीच में क्या किया, गैप डाउन, yes, sir. गैप डाउन। मार्केट में गैप्स बन रहे हैं सर, क्यों? गैप्स का मतलब क्या है? ये एरिया है, देखो अगर ये क्लोजिंग है तो यहाँ से कैंडल स्टार्ट होना चाहिए था, लेकिन वट एवर इज द स्किप्ड एरिया, जो मार्केट अपने एरियाज को स्किप करता है उनको गैप्स कहते हैं। हाँ, कब जब ऊपर की तरफ करता है तब उसको गैप अप कहते हैं, और जब नीचे की तरफ करता है उसको गैप डाउन कहते हैं। तो इट इज नथिंग, ये कुछ भी नहीं, बल्कि ये वो एरियाज है दैट आर जो फुलफिल नहीं हो पाते। समझ आ रहा है? जहां पर ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइसेस डिफर करते हैं। सपोज यहां पर क्लोजिंग प्राइस था और कैंडल को कहां पर, यहीं पर ओपन होना था, लेकिन इसका ओपनिंग प्राइस नेक्स्ट कैंडल का डिफर कर गया, बीच में एक एरिया स्किप हुआ। अक्सर आपको गैप्स ऐसे दिखते हैं, लेकिन कभी कभी आपको गैप्स ऐसे भी दिखते हैं, क्योंकि पावर ट्रेडर हर एक चीज बोलनी है भाई, हाँ हर एक चीज बोलनी है। कभी कभी आपको ऐसे भी दिखते हैं, ग्रीन कैंडल दिखा, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल पर गैप डाउन हो गया और फिर वो ऊपर की तरफ गया। समझ आ रहा है? yes, sir. ऐसे भी दिखते हैं, और ऐसे भी आपको दिख सकते हैं। सपोज रेड कैंडल खुला, फिर गैप अप हो गया, ठीक है ना, ठीक है। तो सर यहाँ पर तो कोई एरिया स्किप नहीं हुआ, हाँ तो इनको गैप कैसे कहते हैं? हाँ यहाँ एरिया स्किप्ड है, हाँ एरिया इज स्किप, तो इसी के लिए उसको गैप कहते हैं। गैप क्या होता है? गैप एक ऐसा पोर्शन है जो खाली है, गैप है, दो चीजों के बीच में कुछ खाली स्पेस उसको बोलते हैं, दो चीजों के बीच में गैप है। सर ये कौन सी गैप है? यहाँ तो कोई खाली जगह नहीं है, हाँ मार्केट का लैंग्वेज और है। गैप्स असल में मार्केट में बोलते हैं जब क्लोजिंग प्राइसेस और ओपनिंग प्राइसेस डिफर करें। क्लोजिंग और ओपनिंग प्राइसेस क्या करें? डिफर करें। देखो ये क्लोजिंग प्राइस था, नेक्स्ट कैंडल ऊपर ओपन किया, ये क्लोजिंग प्राइस था, नेक्स्ट कैंडल नीचे, ये क्लोजिंग प्राइस था, नेक्स्ट कैंडल नीचे किया, मतलब यहाँ पर भी डिफर हो गया ना। यस सर, यहाँ पर भी डिफर हो गया। असल में गैप्स का मीनिंग, यहाँ पर क्लोजिंग प्राइस था, ये ऊपर चला गया, देख रहे हो? देख रहे हो? ये ऊपर चला गया, तो यहाँ पर क्लोजिंग प्राइस था तो ओपनिंग प्राइस ऊपर हो गया वापस। तो असल में गैप्स का मतलब क्या है, पहले हमें याद रखना है, गैप्स आर द स्किप्ड एरिया ऑफ द मार्केट। सर फिर दूसरे टाइप के भी गैप्स तो है सर, उनके लिए क्या डिफाइन करेंगे? असल में गैप्स क्या है, जब मार्केट अपने ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइसेस को डिफर करता है, फर्क को। सर ऐसा होता क्यों है? अब सिंपल सी बात, सर मुझे बोल दो ऐसा होता क्यों है? देखो मेरी जान, अब यहाँ पर स्ट्रांगली अपने दिमाग को देखो, लॉजिकल खेलेंगे, ठीक है ना? ओके सर। अगर मार्केट गैप्स में कुछ करता ही नहीं, समझ आ रहा है, अगर इन गैप्स का कोई वैल्यू होता ही नहीं, समझ आ रहा है, पहले ध्यान से सुनो, बहुत बड़ा पॉइंट, अगर इन गैप्स का कोई वैल्यू ही नहीं होता तो मार्केट कोई करने की जरूरत नहीं था। सिंपल सी बात है, अगर इन गैप्स का कोई वैल्यू नहीं होता, सारे लोग बोलते नहीं ये तो गैप ऐसी, आधे लोग पता है क्या, जब मैं आया था मार्केट में तो आधे बोलते थे शेयर 2 कदम पीछे चला गया, वो बहुत तेजी के साथ गैप को फिल करेगा, आधे कहते थे नेक्स्ट कैंडल फिल करेगा। हाँ ये सब चीजें स्कैम, स्कैम बस्टेड, ये स्कैम है। शेयर 2 कदम पीछे चला गया, शेयर 2 कदम ऊपर चला गया, ना कोई शेयर, ना कुछ मार्केट में शेयर ना कोई लॉजिक, बस झूठ जो आपको प्यार से बेचा जाता है, प्यार से। और आप लोग, क्योंकि आप लोग, हम सब लोग ना जिस मतलब
मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। जिस दरिया को हमको इल्म नहीं होता है ना, अगर हमको कुछ भी बोल देंगे ना, हम बोल सकते हैं। देखो सपोज मैं बोल दूंगा, यहाँ पर कोई भी कंसेप्ट बोलूंगा हिटीरियो पिटीरियो मिटीरियो कंसेप्ट ऑफ द कैंडल्स, आप बोलोगे सर जय हो, यही कंसेप्ट चाहिए। जय हो, यही चाहिए, क्योंकि आपको इल्म नहीं है। आप इस पर देखो, मेरे पर टच करना इज इजी बिकॉज अब मेरा लाइव कैंडल्स का गेम है ना, मेरे पर टच करना। तो हम जब इसमें आते हैं ना, इस फील्ड में आते हैं, तो हमें कंसेप्ट्स दिखाए जाते हैं, लेकिन उन कंसेप्ट्स के पीछे लॉजिक और वैल्यू नहीं होता है। सो दे आर ऑल फेक, वो वर्थलेस होते हैं। पहले आप वापस आता हूँ गैप्स पर। व्हाट इज गैप्स एक्चुअली? गैप्स होते हैं जब ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइसेस डिफर करती है। मार्केट में स्किप्ड एरिया को भी गैप्स कहते हैं। जो मैंने आपके सामने गैप और गैप डाउन की कुछ इमेजेस बनाई। अब इस गैप्स का अगर कुछ वैल्यू नहीं होता तो मार्केट को ये करने की जरूरत नहीं होता। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, मार्केट इन गैप्स में कुछ कर रहा है और ये गैप करवाने वाला खुद ब्रोकर है। ये बात याद रखना, ब्रोकर किसी के साथ नहीं खेल सकता, लेकिन ब्रोकर गैप डाउन करवा सकता है। और ब्रोकर कौन हमारे? हाँ, कोटेक्स बाबा जी। कोटेक्स बाबा जी बम गया था सर। कोटेक्स बाबा जी की जय। ध्यान से देखो। यस सर। हमारे पास ब्रोकर है और यही ब्रोकर गैप अप गैप डाउन करवाता है। सर इन गैप अप गैप डाउन से क्या होता है? सिंपल एक ही आंसर मैं दूंगा, इनसे लिक्विडिटी शिफ्ट होती है। ठीक है, ओके सर। इनसे क्या होती है? लिक्विडिटी शिफ्ट। ध्यान से देख लो, लिक्विडिटी शिफ्ट, इनसे लिक्विडिटी शिफ्ट होता है। सर इसका क्या मतलब है लिक्विडिटी शिफ्ट का? हाँ, डेफिनेशन जैसा मैंने आपको बोला है कि मार्केट इवेंचुअली ऑल द मार्केट इज द लिक्विडिटी। ठीक है ना? मार्केट, एक मिनट, मुझे एक चीज दिख रही है। कार्डेनो में 4 कैंडल्स, ये कैंडल ना छोड़ दो, बहुत बड़ा बनने वाला था, लेकिन मैंने फिर वापस जल्दी आ गया। ध्यान से देख लो, लिक्विडिटी शिफ्ट होता है। ठीक है, यस सर। लिक्विडिटी शिफ्ट का मतलब मैं पहले बोल रहा हूँ, देखो अगर गैप्स का कोई वैल्यू नहीं होता तो ये मार्केट को करने की जरूरत नहीं थी। मतलब गैप्स में कोई ना कोई सीन हो रहा है जहां पर ब्रोकर जीतता है, क्योंकि गैप्स को क्रिएट करने वाला ब्रोकर है। ओटीसी मार्केट है, ओवर द काउंटर, तो गैप्स क्रिएट करवाए जा सकते हैं। ये लाइव पेयर नहीं है, ये खुद ब्रोकर बना रहा है। चार्ट ब्रोकर नहीं बना रहा है, चार्ट जनरेटेड होता है कोई पुराना चार्ट, लेकिन इसकी लिक्विडिटी को उधर इधर करने के लिए गैप्स किए जाते हैं, लिक्विडिटी शिफ्ट किया जाता है। अब लिक्विडिटी शिफ्ट का मतलब सिंपल सा है, ऑर्डर्स ऑफ द मार्केट के साथ खेला जाता है। ऑर्डर्स ऑफ द मार्केट क्या होते हैं? चेंज। सर कैसे चेंज होंगे? ध्यान से देख लो मेरी जान, ध्यान से देख लो। मैं सोल्यूशन बताऊंगा, सब चीजें बताऊंगा प्लीज, बट ट्राई टू मतलब यहाँ पर थोड़ा फोकस में रहना। ठीक है ना? यहाँ सर फोकस। ओके सर। सपोज मार्केट इज लाइक दिस। ठीक है, यस सर। अब मेरा उसूल कहता है कि भाई पीछे सेलिंग ऐसी थी। ठीक है, यस सर। अब मेरा उसूल कहता है कि भाई हो सकता है अब वापस से कौन कंटिन्यू करे सेलिंग बाइंग के साथ आ गया है, एक उससे उठ रहा है। मार्केट में क्या डिड ए गैप अप। ओ भाई ये कैंडल क्या है? अरे फिर से एक बड़ा कैंडल मैं बोलने वाला था, लेकिन मैं लेट पहुंच रहा हूँ। ठीक है, मैं लेट पहुंच रहा हूँ। ठीक है ना? गैप अप किया सर। अब देखो यहाँ पर इस गैप अप ने पूरा सीन ही चेंज करता है, ये बात याद रखना। इस गैप अप ने पूरा सीन ही चेंज किया। कभी कभी इस गैप में क्या होता है ना, कोई भी सपोज कहीं पर भी गैप अप हो या गैप डाउन, ये गैप्स में क्या होता है ना, इनमें ऑर्डर्स को या तो मिनिमाइज किया जाता है या तो मैक्सिमाइज किया जाता है। सर कैसे आपको पता चला मिनिमाइज होगा या मैक्सिमाइज? क्योंकि इवेंचुअली ऑर्डर्स का ही प्ले हो सकता है और किसी चीज का प्ले हो सकता नहीं। ज्यादा से और क्या मार्केट में क्या कर सकता है ब्रोकर? ऑर्डर्स। क्यों सर? ऑर्डर्स के साथ क्यों खेलेगा? ऑर्डर्स का मतलब लिक्विडिटी का मतलब लोगों का लॉस। लोगों का लॉस। लो भाई ध्यान से देख लो। सपोज ये जो मार्केट है ना, ये कुछ ऐसा मार्केट है, मतलब अभी ये ऊपर की तरफ जा रहा था। ठीक है, यहाँ पर ठीक है, तो इवेंचुअली ब्रोकर को सारी लिक्विडिटी पता है। अब यहाँ पर गैप अप हो गया, अब यहाँ पर एक हमें दिख रहा है सेलिंग भी है ना, सेलिंग पोजीशन। यहाँ पर हमें बाइंग मतलब मार्केट की लिक्विडिटी और कैंडल्स की लिक्विडिटी आपस में थोड़ा ऑल्टर कर रही है। मार्केट की लिक्विडिटी अब गैप अप हो गया, आप लोग सहारे पुट के लिए ट्रेड करोगे और मार्केट सीधे किधर जाएगा? ऊपर जाएगा, वो ऊपर की लिक्विडिटी ले लेगा। अब सर ये हमारे साथ क्यों हुआ? इस गैप की वजह से, क्योंकि इस गैप में ऑर्डर्स को मैक्सिमाइज किया गया। सर अब मिनिमाइज होगा मैक्सिमाइज होगा ये हमें पता चल सकती है 100% नहीं। 100% नहीं। कोई भी बंदा ब्रोकर की ऑर्डर्स उसने मैक्सिमाइज किए हैं मिनिमाइज किए हैं बता नहीं सकता,
नहीं बता सकता। आसमान, जमीन, जमीन से पानी निकले, मतलब आग में पानी लग जाए, नहीं बता सकता। आपको आज पावर ट्रेडर भाई क्या है, कोई भी लिटरली इन द वर्ल्ड नोबडी कैन टेल। हाँ, जैसे हिंटेज होता है ना, हम हिंट बोल सकते हैं, हिंट का है क्या, हम थोड़ा हिंट ले सकते हैं मार्केट से, बट नोबडी कैन टेल कि कोटेक्स ने ऑर्डर्स को मिनिमाइज किया है, क्योंकि अगर 100% पता चल गई मैक्सिमाइज हुए ऑर्डर्स, तो ये तो श्योर शॉट बन जाएगा, वो तो मिलियनर हो जाएगा। वो तो श्योर शॉट बन जाएगा। और श्योर शॉट Yes, sir. मतलब ये Billionaire. पैटर्न बन गया, और Pattern, yes, sir. पैटर्न मतलब 100% एक्यूरेसी, और Accuracy, 100% एक्यूरेसी मतलब दिन रात पैसा छापो, अंबानी बन जाओ। और Yes, अंबानी yes, sir, मतलब billionaire. अंबानी मतलब दुबई। 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 क्या चार्ट है। सिंपल सिंपल सी Yes, sir. ऑर्डर्स मैक्सिमाइज मिनिमाइज हुए हैं, ये कोई मैंने जैसा आपको बोला है, मार्केट की लिक्विडिटी कोई नहीं बता सकता। असल बात जो असल में ब्रोकर को पता है, खुद मार्केट को पता है, वो पावर ट्रेडर क्या हो, पावर ट्रेडर का कुछ भी हो, कोई भी नहीं बता सकता। इवेंचुअल हुई व्हाट ट्रेडिंग इज डूइंग प्रेडिक्शन इन द मोस्ट लॉजिकल वे, प्रेडिक्शन नॉट एग्जैक्ट 100% प्रेडिक्शन, डूइंग प्रेडिक्शन। हम अगर हमारे पास कितने भी लॉजिक्स होते हैं ना, तब भी हम बोलते हैं ये प्रेडिक्शन ही रहेगी। प्रेडिक्शन मतलब अप या डाउन, चांसेस दोनों के साथ जा सकते हैं। जितनी जल्दी आप इस बात को एक्सेप्ट करोगे उतना बेहतर आपके लिए। तो ऑर्डर्स का मिनिमाइज और मैक्सिमाइज ये ब्रोकर को पता है, चाहे गैप अप गैप डाउन हो। सर अब हमारे लिए कोई सोल्यूशन, सबसे बेस्ट सोल्यूशन आपके सामने मुंह पर रख देता हूँ, जो मैंने पहले लिखा है वो ये है, क्योंकि भाई जहां पर ब्रोकर आपके साथ खेल रहा है ना, वहां पर मैं खुद को खेलने क्यों दूं। चाहे मेरे पास कोई सोल्यूशन पड़ा है बैक एंड पर, मेरे पास कोई सोल्यूशन भी पड़ा है, मैं वहां पर खेलने क्यों दूं, अवॉइड। दूसरा, अगर आप सोल्यूशन जो मैं अभी दूंगा, वहां पर ट्रेड भी करनी है ना, रिस्क को मैनेज करना है। जहां पर $10 लग रहे थे वहां पर 5 लगेंगे, हाफ कर दो। जहां पर $100 लग रहा था वहां पर 50 लगा दो। जहां पर अगर फिर भी देखो वो डर रहता है गैप्स में। किसी ने एक अच्छी बात की, जहां पर $100 लग रहा है वहां पर $40 कर दो, $30। रिस्क को मैनेज, सबसे पहला सोल्यूशन अवॉइड। अगर आप उसके बाद भी ट्रेड लेनी है, चुल है पावर ट्रेडर की तरह, चुल इंसान है, अपन पावर ट्रेडर है, चुल रहती है हमारे दिमाग में कि पावर ट्रेडर करेगा तो मैं भी करूंगा, है ना, मुझे भी करना है, मुझे भी 15 सेकंड की ट्रेड मारनी है। तो डेफिनेटली अगर आपकी चुल है तो आप रिस्क मैनेज करो। मुंह पर मैं एक बात कहता हूँ, देखो मैं झूठा इंसान, मेरे पास बहुत कैपिटल है। मैं अगर सारा कैपिटल भी गवा दूंगा ना, 10 दिन में $10,000 कंटिन्यू गवाऊंगा, मैं अल्लाह की कसम कह रहा हूँ, क्या मैं बोलूं, छोड़ दो। मैं हंसते हंसते उठूंगा, हंसते हंसते वापस उठूंगा। ये नहीं कि मेरे पास कैपिटल है, मैंने मार्केट से गेन निकाला है, अगर मैं आज लॉस भी करूंगा ना, वो सारा मार्केट का ही प्रॉफिट है, मेरी जेब से कुछ जा रहा नहीं सर, मेरी जेब से कुछ जा रहा नहीं। तो वो जर्नी पहले क्रिएट करो। तो ये गैप्स है, गैप का मैंने समझा दिया, गैप क्या है, गैप का लिटरल मीनिंग क्या है, क्यों होता है, वैल्यू है नहीं है, मार्केट में क्या स्कैम है, मूवी उससे भी बचा दिया। अब वापस, अब सोल्यूशन सीधा, ठीक है, सोल्यूशन ध्यान से देखना। सबसे बेस्ट सोल्यूशन इज अवॉइड, सेकंड इज डूइंग योर रिस्क मैनेजमेंट, एंड तीसरा जिस पर हम काम करेंगे वो ये वाली चीज है, ठीक है ना, वो ये वाली। ध्यान से देख, इफ मार्केट में 2 टाइप्स के गैप्स बनते हैं, एक होते हैं एक्सट्रीम गैप्स, हाँ बस ध्यान से सुन लेना भाई, उसके बाद मैं चार्ट पर भी आऊंगा। एक्सट्रीम गैप्स का मतलब सिंपल है, जो विजिबल गैप्स है, जो क्या है, विजिबल गैप, जो दिख रहे हैं, जो सीधे दिख रहे हैं। हाँ, ये नहीं कि छोटे बड़े ओके सर, बड़े गैप्स। बात याद रखना, जब भी मार्केट में विजिबल गैप्स हो, एक्सट्रीम गैप्स हो, मार्केट को हमेशा उसी डायरेक्शन को टारगेट करना है। सर उसी डायरेक्शन मतलब ट्रेड ले, बड़ा गैप हो गया तो ना मूवमेंट देखना है, पीछे देखना है, सीन क्या सब चीजें। मगर जब भी एक एक्सट्रीम गैप हो तो डायरेक्शन विल बी चेंज, डायरेक्शन पूरा शिफ्ट हो जाएगा। जिस साइड ट्रेड हुआ, जिस साइड गैप हुआ होगा, चाहे वो ऊपर का हो या नीचे का। देखो यहाँ पर अब कुछ लॉजिक्स निकल कर आएंगे, ध्यान से देख लें। मैंने कहा सबसे पहला सोल्यूशन, मार्केट में बड़े गैप्स होते हैं जिनको हम विजिबल गैप्स कहते हैं। जब भी ये विजिबल गैप्स होंगे तो मार्केट उसी डायरेक्शन को ऑप्ट करेगा। लेकिन यहाँ पर 2 कंडीशंस निकलेंगी आपके सामने। एक होता है एक्सट्रीम गैप्स में लॉजिक, ठीक है, एक होता है लॉजिक गैप में लॉजिक, दूसरा होता है इलॉजिक। इलॉजिक का मतलब क्या, लॉजिक का मतलब क्या, हाँ? पावर ट्रेडर बाई का मतलब क्या, पावर ट्रेडर बाई का मतलब 5 सेकंड की ट्रेड। डेफिनेटली सर, इलॉजिक। ध्यान से देख, मैंने क्या कहा, गैप्स का सोल्यूशन नहीं है, ट्राई टू अवॉइड, फिर रिस्क मैनेजमेंट। तीसरा सोल्यूशन मैं बोल रहा हूँ, मार्केट में 2 टाइप के गैप्स होते हैं, एक होते हैं एक्सट्रीम गैप्स, दूसरे होते हैं एवरेज गैप्स।
बस दो ही डिफरेंसेस है। एवरेज गैप्स में कैसे ट्रेड करना है, एक्सट्रीम गैप्स में कैसे ट्रेड करना है, दोनों में बता दूंगा। एक्सट्रीम गैप्स जब भी होंगे, विजिबल गैप्स जब भी होंगे, तो मार्केट उसी डायरेक्शन को आपको टारगेट करना है। अब लॉजिक और इलॉजिक वाले गैप्स का मतलब क्या है? सपोज मार्केट में पीछे प्रेशर है, ठीक है ना, अच्छा खासा यस सर। एक्सट्रीम प्रेशर, एक्सट्रीम प्रेशर है और प्रेशर है, और इसमें एक विजिबल गैप होता है। सर इतना ना ना ना, सर इतना ना 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 ना, इतना यहाँ पर जो स्किप्ड एरिया होना चाहिए वो बहुत होना चाहिए, ठीक है ना, स्किप्ड एरिया बहुत होना चाहिए। ऐसे इसका अगर यहाँ पर मार्केट एक बड़ा गैप अप करता है ना, तो उसके पीछे लॉजिक है। क्या लॉजिक है? इसके पीछे सिंपल सा लॉजिक है कि भाई पीछे खतरनाक वाला प्रेशर था। जब इतना ज्यादा प्रेशर था तो मार्केट फट गया। जब कोई चीज प्रेशर फट जाती है, हाँ? अगर फट गया तो शायद वो प्रेशर रिलीज हुआ होगा नहीं। मैंने आपको कह दिया, अगर विजिबल गैप है, बहुत बड़ा गैप, अगर छोटा गैप है ना तो कुछ भी हो सकता है। अगर छोटा गैप है तो कुछ भी, मार्केट नीचे भी जा सकता है। जब बड़ा गैप है ना तो भाई मार्केट ने बहुत पावर यूज किया है, तो आपको हमेशा उसी डायरेक्शन को ट्रेड करना है। सिंपल मोमेंट कलेक्ट करें। सिंपली मैं आपको सेलिंग के लिए भी दिखा देता हूँ। सपोज हाँ, मूवमेंट सब देखना है, कोई भी चीज स्किप नहीं करनी है। तो मार्केट ऐसे है, अब यहाँ पर गैप डाउन हो गया और इसी डायरेक्शन में हुआ, गैप डाउन नीचे की डायरेक्शन में होना। देखो अगर गैप अप होता है ना तो अलग चीज, तो नहीं करना है, तो वहां पर छोड़ ही देना है। क्यों? क्योंकि गैप अप का मतलब है कि फट गया तब जाकर और ऊपर खुला, फट गया तब जाकर और किधर खुला, नीचे ऊपर खुला, नीचे। तो यहाँ पर भी आपको किधर की ट्रेड करनी है, नीचे की डायरेक्शन। यहाँ पर जो एक्सट्रीम गैप्स का लॉजिक है ना वो क्लियर है, विजिबल है, समझ आ रहा है कि मार्केट में पीछे अच्छा खासा प्रेशर था, प्रेशर बहुत एक्सट्रीम हुआ, वो फट गया, तो हमने उसी डायरेक्शन को क्या किया, टारगेट किया। ये बात याद रखना, जब भी एक्सट्रीम गैप्स होते हैं ना तो डायरेक्शन चेंज हो जाता है उसी साइड हमेशा, चाहे पीछे लॉजिक हो या इलॉजिक हो। इलॉजिक का मतलब क्या? सपोज पीछे बाइंग है, ठीक है ना, यस सर, बाइंग ऐसे ऐसे फिर ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पर कोई एक्सट्रीम प्रेशर, लेकिन इसमें भी विजिबल गैप अप हुआ। विजिबल मतलब अच्छा खासा। तब भी आपको किधर की ट्रेड लेनी है, ऊपर के लिए, तब भी आपको ट्रेड लेनी है ऊपर। लेकिन तब क्या भाई, गैप डाउन हो जाए, लिक्विडिटी का बड़ा गैप डाउन हो जाए। अगर ना ध्यान से, अरे भाई यहीं पर तो आप कंफ्यूज हो जाते हो ना, क्या बोल रहे हो? अगर यहाँ पर गैप डाउन हो जाए ना, बहुत बड़ा गैप डाउन, तो डायरेक्शन चेंज हो गया ना, गैप डाउन की तरफ, नीचे की तरफ। यस सर, समझ आ रहा है? अगर एक्सट्रीम विजिबल गैप डाउन हो गया तो मैं नीचे की तरफ, यहाँ पर भी अगर एक्सट्रीम गैप डाउन हो गया तो मुझे किधर की सोचनी है, नीचे के लिए। एक्सट्रीम विजिबल जब भी दिखे, विजिबल, अब आपको उनको आधे वो कहते हैं ये ओवरले गैप्स है, वो सब नाम पाम में कुछ रखा नहीं है। सपोज मैं क्या कह रहा हूँ ना, ध्यान से समझ ये बात। सपोज पीछे एक्सट्रीम तो बाइंग प्रेशर है, ठीक है, नॉर्मल बाइंग प्रेशर है, और यहाँ पर एक विजिबल गैप डाउन हो गया। विजिबल गैप डाउन हो गया मतलब मार्केट इधर खुला, ठीक है ना, तो डायरेक्शन चेंज हो गया। चाहे वहां पर लॉजिक समझ आ रहा है या नहीं, आपको किस डायरेक्शन की ट्रेड करनी है, नीचे की डायरेक्शन की। सर तो आपने क्यों हमें लॉजिक और इलॉजिक के सफर से लाया? हाँ, यहाँ पर ज्यादा ये कन्वीनियंट रहेगा, यहाँ पर ये ज्यादा क्या करेगा, वर्क, समझदार। हाँ, यहाँ पर ज्यादा वर्क करेगा, यहाँ पर ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा एज कम्पेयर टू दिस। क्योंकि यहाँ पर विजिबल गैप अप होना जरूरत ही नहीं था, क्योंकि मार्केट में उतना प्रेशर ही नहीं है। मार्केट में उतना प्रेशर ही नहीं है, तो यहाँ पर क्यों इतना बड़ा गैप हो गया, यहाँ पर क्यों इतना मार्केट फटा, जबकि मार्केट में बाइंग में पावर ही नहीं था। यस सर, थोड़ा यहाँ पर थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है ट्रेड्स में, यहाँ पर थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है ट्रेड्स में, लेकिन यहाँ पर हो सकता नहीं है, यहाँ पर हो सकता नहीं है। तो विजिबल गैप डाउन जब भी हो तो आपको उसी डायरेक्शन को ऑप्ट करना है। अगर सेकंड सिनेरियो को छोड़ देना चाहिए सर, सेकंड सिनेरियो पर भी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर मूवमेंट बराबर दिख रहा है ना पावर में, तो भी ट्रेड करो। ये बात याद रखो, मैंने पहले ही इसीलिए कहा कि पहले ही गैप्स को अवॉइड करो। सेकंड सिनेरियो तक आओ ही मत, गैप्स को अवॉइड मार दो। अगर कैपिटल बचाना है, नहीं बचाना तो आप थोड़ा बहुत रिस्क लेकर मार सकते हो, रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हो ट्रेड। देखो यहाँ पर देखो गैप डाउन हुआ है ना, गैप डाउन हुआ है अच्छा खासा, लेकिन ये विजिबल नहीं है, ये एवरेज है। विजिबल दिखाता हूँ, विजिबल किस चीज को कहते हैं, विजिबल आपको मैं अब एक मिनट, विजिबल मैं आपको पहले चार्ट में दिखाऊंगा, ठीक है ना। विजिबल मैं पहले आपको चार्ट, ये विजिबल, ये पूरा बाइंग प्रेशर, ये देखो कितना एरिया है, दिख रहा है। यस सर, ये गैप डाउन हो गया एक्सट्रीम, और मार्केट ने कौन सा डायरेक्शन, ऊपर तक गया, फिर भी किधर आया, नीचे आया। ये दर्शाता है कि मार्केट में कुछ अजीब पावर है जो इतना बड़ा गैप अप गैप डाउन कर रही है। यहाँ पर देख लो, यहाँ पर अच्छा खासा गैप डाउन हुआ, यस सर, लेकिन विजिबल, इसीलिए हाँ यहाँ पर भी विजिबल हुआ, उतना भी नहीं है विजिबल। ये बात याद रखना, ये भी उतना भी विजिबल नहीं है, एरिया यहाँ होना चाहिए। देखो जैसे ये विजिबल है ना, ये यस सर, ये विजिबल है, दिख रहा है,
मैं दिखाता हूँ थोड़ा। सर यहाँ पर पावर मूवमेंट और रिकवरी मूवमेंट सब यूज कर सकता है ना? सब यूज करना है। ओके सर, जो सामने है वही यूज करना है। हाँ डेफिनेटली। ऑटो स्क्रोलिंग कहाँ ऑटो स्क्रॉल सर ये देख लो, ये देख लो पहले, ये देख लो, देखो यहाँ पर पूरा विजिबल गैप। अब देखो यहाँ पर प्रेशर भी था, बाइंग प्रेशर भी था, इसने गैप भी मार डाला। देखो पूरा अच्छा खासा एरिया मार्केट किधर गया, ऊपर गया। स्टिल मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कोई भी बंदा, देखो यहाँ गैप डाउन है, यहाँ पर भी दिख रहा है ना, यहाँ पर। लेकिन मैं इसको भी एवरेज कंसिडर करूंगा, मैं इसको भी, जहाँ पर ना पूरा तगड़ा वाला हुआ हो, तगड़ा वाला, जहाँ पर पूरा विजिबल हो, जहाँ पर पूरा विजिबल हो। देखो मैं चार्ट को ऐसे घुमाऊंगा ना, जहाँ पर विजिबल होगा ना मुझे खुद ही दिख जाएगा, खुद ही दिख जाएगा, ध्यान से देख लेना। जहाँ पर पूरा विजिबल, देखो जैसे इसमें गैप, पूरा प्रेशर है, यहाँ पर गैप अप हुआ था तो मैं उसी की डायरेक्शन, मगर एक्सट्रीम गैप अप, जब ये एक्सट्रीम गैप अप गैप डाउन होते हैं तो मार्केट उसी डायरेक्शन को ऑप्ट करता है। क्यों? क्योंकि वो गैप्स दर्शाती है, बड़े बड़े गैप्स दर्शाती है कि मार्केट में उस साइड का पावर, उस साइड का पावर दर्शाता है, उस साइड का पावर दर्शाती है वो मार्केट। ध्यान से देख लो, मैं अभी और दिखाऊंगा, ऐसी 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 दिखा, ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से, और मुझे खुद ही दिख जाएगा, क्योंकि मुझे इनकी पहचान होनी चाहिए। बहुत अच्छा खासा एरिया, देखो नॉर्मल गैप अप गैप डाउन हर जगह है। अगर मैं स्पीयर को भी खोलूंगा ना लाइव में भी, ये देखो गैप डाउन, ये मगर मैटर करता, ये मैटर नहीं है, मैटर करता है, एवरेज है। ये देखो ये एवरेज है, ये देखो यहाँ पर गैप डाउन है। तो मैं एक्सट्रीम की जब बात करूँ ना तो अच्छा खासा सर यहाँ पर ये नहीं है। अरे ये कौन सा एरिया है? ये देखो, ये दिख रहा है, यस सर, ये विजिबल, मगर ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी होता है, ये भी एवरेज में ही आ रहा है। एरिया होना चाहिए इतना बड़ा, अच्छा खासा, जाना दिख रहा हो नहीं भाई, ये है गैप अप असली, ये है एरिया का कुछ स्किप, ये कुछ ये देखो, ये थोड़ा, ये भी उतना नहीं है, ये थोड़ा ही है, मगर ये यहाँ पर थोड़ा दिख रहा है कि एरिया अच्छा खासा स्किप हुआ है, ये भी उतना नहीं। सर यहाँ पर सेलिंग पे लास्ट में, यहाँ पर देखो गैप डाउन हुआ, ये भी एवरेज। देखो मार्केट कहाँ से ऊपर से नहीं नीचे पलटा, ध्यान से देखो, मैं दिखाऊंगा ना आपको खुद ही समझ आ जाएगा, मैं दिखाऊंगा आपको, आप लोगों को खुद ही समझ आ जाएगा कि पावर ट्रेडर भाई बताने की कोशिश क्या कर रहे हैं, बताने की कोशिश क्या कर रहे हैं। ध्यान से ध्यान से ध्यान से। ओहो आज इस थोड़े नहीं, आज कुछ अजीब है, आज कुछ अजीब मार्केट चल रही है, ध्यान से देख लो। एसजीडी की भाई, बाकी मार्केट अपने हाथ में ही है। देखो यहाँ पर गैप अप है ना, थोड़ा विजिबल है, मगर इसको भी कंसिडर करना, विजिबल दिख रहा है गैप अप हुआ है, मगर ये कंसिडर भी नहीं, ये कंसिडर ही नहीं होगा। ये देखो, ये थोड़ा कंसिडर होगा, दिख रहा है, ये अच्छा खासा एरिया स्केपर्ड है और मार्केट फिर उसी डायरेक्शन। और देखो पीछे इलॉजिक है, सपोज पीछे कोई गैप, मतलब प्रेशर वेशर है नहीं उतना कि मार्केट में इतना गैप अप होना चाहिए था, स्टिल मार्केट ने कौन सा डायरेक्शन ऑप्ट किया, वही। मैं इसको भी मगर एक्सट्रीम नहीं कह रहा हूँ, इसको भी मैं उतना एक्सट्रीम नहीं कह रहा हूँ। देखो ये दिख रहा है, ये गैप अप हो गया, ये दिख रहा है, मार्केट नीचे उसी डायरेक्शन में दिख रहा है, विजिबल है, लेकिन इसको भी मैं उतना कंसिडर नहीं करूंगा। अरे जब ना बहुत अच्छा खासा होगा, बहुत तगड़ा वाला सीधा दिखेगा, यहाँ पर ये पूरा विजिबल है और पीछे प्रेशर भी है, तो मैं ट्रेड कर सकता था पुट डायरेक्शन की। देखो इसके बाद भी हुआ, मगर ये एवरेज बन गया, दिख रहा है, ये एवरेज बन गया। ये असल में एग्जांपल ये सर 4 कैंडल के बाद ध्यान से देखो, 4 5 10, देखो 4 कैंडल्स तक हमारा गेम है, उसके बाद 5 कैंडल्स के बाद मार्केट अनस्टेबल हो रहा है, अनस्टेबल हो जाता है, इसलिए तो भाई पूछना ही नहीं है 10 कैंडल का गेम हो, ये कोई पैटर्न है? पैटर्न होता पैटर्न नहीं है सर, कि भाई पैटर्न पकड़ लो, ये है अंबानी बन जाओ, लेकिन पैटर्न अपन को कभी पढ़ने ना आए ना पढ़ाए गए। ये देखो विजिबल बड़ा नीचे, तो मैं सिंपल गैप, और देखो मार्केट में दिख रही है चीज, ये नहीं है कि मैं सही पढ़ा रहा हूँ, दैट इज हैपनिंग, जो होता है ऑलवेज, जो होता है। देखो गैप अप है, अच्छा खासा होता है, मार्केट ऊपर का डायरेक्शन, गैप डाउन है, ये भी थोड़ा विजिबल है, मार्केट नीचे का डायरेक्शन, लेकिन अच्छा खासा ये है, अच्छा खासा। तो यहाँ पर मार्केट ने प्रेशर दिखाया पूरा, फिर इंट्रिंसिक पिछली कैंडल का ओपनिंग क्लोजिंग यहाँ पर है, उसकी क्लोजिंग के जहां से वो ओपन होता है उससे भी नीचे क्लोज की, ये ओपन किया है, तो कुछ ना कुछ दबाव शो कर रहा है मार्केट, कुछ ना कुछ दबाव शो कर रहा है। ये दबाव क्या है? ये दबाव बार बार बोल रहा है कि यहाँ पर मार्केट में कुछ ना कुछ सीन है, ऑर्डर्स को शायद मैक्सिमाइज ही किया गया है, क्योंकि गैप अप या गैप डाउन्स में जब एक्सट्रीम होते हैं तब वहां पर ऑर्डर्स को मेनली क्या किया जाता है? मैक्सिमाइज। लेकिन ये हिंटेज है। हाँ, कोई बेचारा सोचेगा, देखो यहाँ पर देखो ये पूरा प्रेशर के साथ मार्केट चल रही है, देखो गैप अप हुआ, फिर यहाँ पर देखो गैप हुआ, इसने भी यहाँ पर क्लोजिंग थी, इसने भी उसके ऊपर क्लोजिंग, मगर मार्केट किधर गया? नीचे चला गया। तो भाई भरोसा नहीं करने का, बिकॉज इवेंचुअली द मैक्सिमाइजेशन एंड द मिनिमाइजेशन ऑफ द ऑर्डर्स इज ओनली नोन बाय द ब्रोकर, दैट इज कोटेक्स। वो सिर्फ कोटेक्स को पता है,
सिंपल। ये आपका एक सोल्यूशन। सर सोल्यूशन क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है सर। हाँ? अब मिनिमाइज गैप्स को देख लो, ध्यान से देख लो। मिनिमाइज गैप्स, एवरेज गैप्स में यहाँ पर बस हो गया बस। क्योंकि मैं इस पर ज्यादा बात करूंगा ना तो आप गैप्स में ट्रेड कर जाओगे, आप Yes, गैप्स में ट्रेड कर जाओगे। तो इस पर जहां पर मैं खुद अवॉइड मार रहा हूँ, मैं नहीं चाहूंगा कि आप वहां पर क्या करो, ट्रेड करो। ओके सर। एवरेज साइज सर, एवरेज साइज, एवरेज साइज, एवरेज साइज, एवरेज साइज गैप्स, एवरेज साइज गैप्स। अब जो गैप्स एक्सट्रीम नहीं है, ठीक है ना, जो Yes, sir. गैप्स एक्सट्रीम नहीं है उन पर कैसे ट्रेड करें। सबसे पहला पॉइंट देखो, एक्सट्रीम गैप्स का समझ आ गया, उनका लॉजिक समझ आ गया क्यों हो रही है। अगर पीछे लॉजिक समझ आ रहा है तो भी डायरेक्शन चेंज होगा, नहीं समझ आ रहा है पीछे लॉजिक तो भी डायरेक्शन चेंज होगा। क्योंकि खुद गैप अप गैप डाउन जब एक्सट्रीम में वे में होता है, चाहे पीछे लॉजिक समझ आए नहीं है, तो वो डायरेक्शन को अक्सर चेंज कर देता है, वहां पर ऑर्डर्स का मैक्सिमाइजेशन रहता है। अब एवरेज गैप से, नॉर्मल गैप से, तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। याद है पावर मूवमेंट, पावर मूवमेंट में आए पॉइंट्स, आया लॉस से बचाएगा। Yes, sir. लिक्विडिटी, बैक्ड बाय लिक्विडिटी, Yes, ये sir. आपको मदद करेगा मिनी लिक्विडिटी पूल्स में। Yes, sir. मिनी लिक्विडिटी पूल से बनी मिडलिंग, Middling. मिडलिंग Yes, के sir. बाद आया था पांचवा कंफर्मेशन, दैट वाज Gaps. गैप्स। हाँ, Yes, sir. Yes, sir. दैट वाज गैप्स। Gaps. तो पावर मूवमेंट या मूवमेंट्स एक ऐसा खुद टॉपिक है जहां जो गैप्स को आपको बहुत इजी कर देगा, दैट ये आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा गैप्स को इजी करने में, ठीक है ना। गैप्स को इजी करने में मूवमेंट इज द चुंबक लेवल का टॉपिक, चुंबक लेवल का टॉपिक, ध्यान से देख लेना, ठीक है ना। Okay, sir. मार्केट सपोज ऊपर, सपोज मैं पूरा ड्रॉ करता हूँ, सपोज नीचे आ रहा है पहले, ठीक है, Yes, sir. नीचे आ रहा है ऐसे। अब ये एक्सट्रीमिज्म है, ठीक है ना, Yes, थोड़ा sir. पाइप जो है वो वीक दिख रही है, ठीक है ना, तो मैं किधर Yes, की sir. तरफ मारूंगा, आई विल ट्राई टू ट्रेड फॉर द अपसाइड। Upside मेरा excellent. टीपीसी क्लियर है, मेरा पीछे स्ट्रक्चर है वो भी क्लियर है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट इस टाइम पर अपने किसको फॉलो करने वाला है, स्ट्रक्चर को फॉलो करने वाला है। अब यहाँ पर एक गैप अप हो गया, ठीक है ना, हो सकता है इस गैप में बाइंग ऑर्डर्स को मिनिमाइज किया हो और यहाँ पर मार्केट सीधा आपकी तरफ जाए, नीचे जाए। अब ये नॉर्मल गैप जब हुआ, अब मैं कैसे ट्रेड करूंगा? सबसे पहले पॉइंट्स में लिख लो, आपका डीटीटी हमेशा क्लियर हो, 100%. Yes, sir. 25%. डीटीटी हमेशा क्लियर हो, डायरेक्शन टू ट्रेड क्लियर हो। डायरेक्शन टू ट्रेड क्लियर है किधर का? नीचे का। अगर गैप हो रहा, सॉरी ऊपर का सर। एक बंदा, जब मैंने नीचे का कहा ना, उस बंदे में हिम्मत ही नहीं हुई वो बोल पाया ऊपर का, क्योंकि उसको पता है पावर ट्रेडर ने कुछ देखकर मत बोला होगा। यस सर, सब बोलना चाहता लेकिन आपने बोल दिया तो इसलिए। ध्यान से देखो, यहाँ पर डीटीटी क्लियर है, वो है ऊपर का लिक्विडिटी, समझ आती है मार्केट की लिक्विडिटी, कैंडल्स की लिक्विडिटी, साइजिंग, सब कुछ समझ आ रहा है। और मुझे डीटीटी मजबूर कर रहा है कि मार्केट किधर जा सकता है, मार्केट कैन गो फॉर द अपसाइड, मार्केट कैन, ठीक है ना। ये बात याद रखो, अगर गैप्स एवरेज हो रहे हैं, ये बात याद रखो, अपना डीटीटी कभी भी चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। ओके सर, मतलब एवरेज गैप हुआ तो एवरेज गैप में कोई चेंज भी नहीं है, मार्केट में कोई चेंज नहीं है, कोई नहीं सोचता है कि ऑर्डर्स मिनिमाइज मैक्सिमाइज उसकी डायरेक्शन को ट्रेड करना है, मतलब किधर का ट्रेड करना है आपके लिए, ऊपर के लिए। कोई भी चेंज नहीं आएगा कि मैं रिवर्सल का ट्रेड बनाऊंगी आपसे, ये हो गया वो हो गया, नहीं, आपको डीटीटी क्लियर करना है। अब यहाँ पर आपको मदद करेगा मूवमेंट, बस खत्म हो गया। यहाँ पर आपको मदद करेगा मूवमेंट। सपोज अब गैप अप हो गया, अब अगर मूवमेंट जो गैप अप हो गया ना, तो पावर मूवमेंट शो हो रहा है किधर का, नीचे का, तो मैं ट्रेड को क्या मारूंगा, अवॉइड। यस सर, अगर सर रिकवरी हो जाए तो उसके बाद रिकवरी को छोड़ दो। ओके सर, अगर पावर मूवमेंट है ना तो रिकवरी काम ही, क्योंकि पावर मूवमेंट वहां पर अगर धीरे धीरे नीचे आ रहा है फिर रिकवर मार रहा है, वो अलग है, वो आपका क्या बन रहा है, रिकवरी मूवमेंट। रिकवरी ध्यान से देख लो, इसमें अक्सर गैप्स में पावर मूवमेंट यूज होंगे, रिकवरी मूवमेंट ये सब चीजें ज्यादा यहाँ पर यूज होने वाली, क्योंकि यू आर प्लेइंग विद ए कॉम्प्लिकेटेड एरिया। आप वहां पर खेल रहे हो जहां पर ब्रोकर खुद खेल रहा है, तो डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट। ब्रोकर से ऊपर से मत समझो खुद को। अगर आप मैं ट्रेड करता, मैं ऊपर की ट्रेड करता, मैं ऊपर बोल रहा हूँ, गैप अप हुआ गैप डाउन हुआ, ऊपर की ट्रेड करता, मगर ट्रेड कहाँ से करता, ऊपर लिक्विडिटी पूल बन रहा है, ये मूवमेंट के साथ ऊपर चलना, मुझे पता है यहाँ से पुट के ऑर्डर्स पड़ेंगे, तो मैं यहाँ पर कॉल का ट्रेड करता, मार्केट ऊपर जाता, बिक्री देता, और मेरा ट्रेड कहाँ पर होता, एकदम टॉप पे, मिडलिंग में। यहाँ पर मेरा ट्रेड होता, मुझे पता थी यहाँ पर लिक्विडिटी पूल है स्ट्रक्चर के पास, यहाँ से लोगों के पड़ेंगे, गैप अप हुआ, लेकिन मैंने मूवमेंट को यूज किया और उस मूवमेंट का नाम है पावर मूवमेंट। यस सर। So what is the best solution for that
What is the best solution for the gaps? The best solution is to avoid. The second solution is if you have to trade like this. अगर आपको ऐसी ट्रेड करनी है गैप्स में तो अपने रिस्क को मैनेज करो. अब गैप्स जहां पर भी एवरेज हो रही है ना वहां पर आप पावर मूवमेंट को यूज करो. अब यहाँ पर सपोज मार्केट तो मुझे मूवमेंट ने कंफर्म किया हाँ ऑर्डर शायद मैक्सिमाइज हुए क्योंकि ऑर्डर्स मैक्सिमाइज हुए हैं. हिंट मिल गया ना क्यों? क्योंकि तब जाकर पावर मूवमेंट ऊपर का होता है. जब ऑर्डर्स को मैक्सिमाइज जब मार्केट को किधर की लिक्विडिटी लेनी होती है ऊपर की लिक्विडिटी लेनी होती है. तो हमें ये सोल्यूशन है. सर सोल्यूशन कहाँ पर है? ये कि डीटीटी क्लियर होना चाहिए. अगर एवरेज गैप है कोई चेंज नहीं आएगा देन यू कैन यूज द मूवमेंट कॉल्ड पावर मूवमेंट. पावर मूवमेंट आपको हेल्प करेगी क्योंकि मैंने मेरी खुद हेल्प की. आप ध्यान से देख लो. एक और एग्जांपल ध्यान से दिखाता हूँ. ठीक है ना? ध्यान से देख लो. सपोज मार्केट इज गोइंग लाइक दिस. सर गैप डाउन को भी थोड़ा दिखा दीजिएगा. ध्यान से देख लो. छोड़ दो. अरे गैप डाउन गैप अप हो कहीं पर भी कुछ भी हो. गैप अप हुआ. सपोज यहाँ पर गैप अप हुआ. ठीक है ना? अब मार्केट में बाइंग प्रेशर था. अब मैं ट्रेड कैसे मारूंगा? अब मैं देख रहा हूँ गैप अप है. अब मेरा डीडीटी क्लियर है. ऊपर की तरफ ही खेलूंगा मैं. मुझे लिक्विडिटी क्रिएशन दिख रहा है. रेस्टिंग जोन दिख रहा है. मुझे थोड़ा बिग पिक्चर समझ आ रहा है मार्केट का. मुझे थोड़ा एक्सैजरेशन दिख रहा है. मुझे दिख रहा है मार्केट कैसा डिस्टेंस कवर किया है. मार्केट सीधे किधर गया और मूवमेंट ऊपर गया. मैं यहाँ पर भी ट्रेड खींचूंगा ना तो भी मुझे एक अच्छा यहाँ पर मिडलिंग उतनी करनी नहीं होती कि यहाँ पर खींचो यहाँ क्योंकि मुझे पता है अगर यहाँ पर देखो बिग पिक्चर कैसे मुझे पता है अगर यहाँ पर लॉसेस को मैक्सिमाइज करवाने हैं तो यहाँ पर एक अच्छा कैंडल आना चाहिए ताकि सारे लोग नेक्स्ट कैंडल पर किधर की ट्रेड ले ऊपर की मार्केट किधर जाए नीचे. तो पावर मूवमेंट को देखकर मैंने टैकल किया. मैं यहाँ पर कॉल की ट्रेड लूंगा. अब अगर यहाँ पर ऐसा गैप अप हो गया और मार्केट सीधा तेजी के साथ किधर आने लगा नीचे आने लगा तो बस मैं ट्रेड नहीं मारूंगा. ये नहीं कि मैं उल्टा ट्रेड मारूं या मैं यहाँ पर डाउन की अब ट्रेड मारूं मूवमेंट की वजह से. नहीं, मेरे डीटीटी के अगेंस्ट ट्रेड गए. मेरी स्टोरी के अगेंस्ट. मेरा स्टोरी ऊपर के लिए बन रहा था. मार्केट नीचे गया इसने लिक्विडिटी नीचे की हाँ गैप अप दिखा है. ठीक है ना? और गैप अप के बाद मुझे पावर मूवमेंट दिखा किधर का नीचे का. बस मैं अवॉइड मार दूंगा ट्रेड को क्योंकि नेवर डू अगेंस्ट योर पिक्चर ऑफ द मार्केट. जो आपके दिमाग में पिक्चर है ना उसके अगेंस्ट कभी मत जाओ. जो आपके दिमाग में पिक्चर है उसके अगेंस्ट आप चले गए. देखो यहाँ पर सपोज मार्केट नीचे ऊपर यहाँ पर प्रेशर ये बाइंग कैंडल ये एलसी. जरा एलसी कैसे हुआ? सिंपल. एक तो पावर अच्छी खासी है. प्रेशर अच्छा खासा है. एक्सैजरेशन है. एरिया कवर्ड है. मार्केट एक पोजीशन पर है. एलसी हो गया. एलसी एक अच्छा कैंडल आ गया. देखो गैप अप हो गया. दिख रहा है? ये एग्जांपल अभी दिखाई मेरे. गैप अप हो गया. मार्केट हल्का सा नीचे गया फिर तेजी के साथ किधर गया. मैंने ये भी बोला कि यहाँ पर अच्छे कैंडल निकलते हैं ताकि दूसरे कैंडल पर मार्केट सारे लोग किधर की ट्रेड बनाए ऊपर की ट्रेड बनाए. उसके बाद मुझे पुट का ट्रेड लेना है. देखो फिर से गैप अप हुआ. मेरा डीटीटी किधर के लिए था? नीचे के लिए. पावर मूवमेंट किधर का है? सीधे नीचे का. मैं ट्रेड ले गया. ये भी समझ आ रहा है? तो अपना एनालिसिस सेम रहता है. वो काम करता है लेकिन मूवमेंट्स को यूज करना है. मूवमेंट्स को ऑप्ट करना है. बैक टू बैक गैप हुआ तो मल्टीपल टाइम वो मैं बता दूंगा. इसके बाद वो टॉपिक आएगा. मल्टीपल गैप टॉपिक निकलते हैं पीयर्स के बारे में. ठीक है ना? अगर यहाँ तक नीचे आया ना वो छोड़ दो. हाँ मैं ऐसा ही एक्सपेक्ट कर रहा था. और ये मार्केट भी मैं बहुत ज्यादा श्योर हूँ ये गिरेगा. एनसेटी जेपीवाई मैं करंट कैंडल को देखना चाहूंगा. अगर करंट कैंडल ऊपर से रिकवरी मार्केट नीचे आता है तो ये अच्छा खासा बड़ा कैंडल बन सकता है. इतना मैं कॉन्फिडेंट हूँ. अगर ये ऊपर गया. ठीक है ना? ऊपर गया. पिछला लास्ट क्लास एनालिसिस चलो देख लेते हैं. पहले इसी कैंडल को देख लेते हैं. अगर ये नीचे आता है तो ये ताबड़तोड़ किधर आएगा? ताबड़तोड़ नीचे आएगा. यहाँ पर देख लो. ये सर आएगा नीचे आएगा. अभी वेट. जल्दी डिसीजंस नहीं बनाने. जिसने जल्दी में डिसीजंस बनाए वो लूटा गया. अब मैंने डिसीजन अभी देखो. मैं पहले एक और अब ध्यान से देखना. पहले लास्ट के 15 सेकंड में बोलूंगा क्या होगा. लास्ट के 19 18 17 16 15 14 मार्केट ऊपर जाने वाला है. एक बड़ा कैंडल आने वाला है. ये अब तेजी के साथ ऊपर जाने वाला है. अरे भाई ये बहुत ऑल्टर कर रहा है लेकिन मैं तेजी का क्योंकि अगर इसको नीचे आना था ना इसको बहुत तेजी के साथ आना था. ये यहीं पर इसके अंदर ही स्टक करेगा. बड़ा कैंडल भी नता आया. बड़ा कैंडल क्योंकि इसने वो मूवमेंट नहीं दिखाया. इसने वो तेजी का मूवमेंट नहीं दिखाया. और मैंने पहले ही कहा है कि मार्केट किधर डूबेगा. मार्केट ये पहली मैंने कहा. ध्यान से देख लो. कहीं पर गैप अप गैप डाउन कोई भी सीन है अपने एनालिसिस को सेम रखना है. चेंज करने की जरूरत फिर ज्यादा क्या होगा भाई? लॉस एक होगा. देखो सपोज यहाँ पर अपने एनालिसिस को सेम रखना है. सर क्या दिखा रहा है? मार्केट में बाइंग है, सेलिंग है. बाइंग का ब्रेकआउट दिख रहा है. सेलिंग थोड़ी वीक दिख रही है. नीचे का ट्रेड बन सकता है. अगर इस लिक्विडिटी पूल के पास आया तो मैं ट्रेड मार सकता हूँ. फिर अगर ये वीक भी छोड़ेगा ये नीचे से छोड़ेगा मेरा मिडलिंग का भी बन जाएगा. मगर पहले मुझे मूवमेंट देखना है. देखो मूवमेंट बहुत वीक दिख रहा है.
यस सर वीक है। मूवमेंट बहुत वीक दिख रहा है, तेजी के साथ ये आ ही नहीं रहा, लेकिन मुझे जितना लग रहा है ना, मुझे लग रहा है सब फेक कर रहा है ये लास्ट में एक हल्का सा रेड कैंडल ही बनाएगा और एक विक भी। ओ नहीं, अब अगर इसने रिकवरी मार दी तो ये 100% रही। अगर इसने मूवमेंट को सर अवॉइड करना है। हाँ, ऐसी मूवमेंट को तो डेफिनेटली अवॉइड करना है, ऐसी मूवमेंट को डेफिनेटली अवॉइड करना है। अगर उसको तेजी, थोड़ी तेजी वेजी दिखाए, ये पुट का कैंडल है, ठीक है ना, ये पुट का कैंडल, यहाँ पर मैं बहुत ज्यादा श्योर था पुट का कैंडल लास्ट। मेरा एक क्वेश्चन था, ये इसी पेयर पर। बोल दो मेरी जान। सर यहाँ पर जो रेड का एक फ्लो है ना 5 कैंडल का, हाँ ऊपर वहाँ पर एक गैप हुआ है ना, यहाँ पर हाँ यहाँ पर एक छोटा सा गैप हुआ, तो यहाँ पर जो गैप हुआ उसके वजह से क्या इस 5 कैंडल के बाद इफेक्ट पड़ेगा? नहीं, वो गैप का उसी आसपास इन 2 कैंडल्स या इन इस कैंडल पर, ये इस एरिया में रहता है, ये नहीं कि 2 to 3 कैंडल, ना 2 कैंडल्स भी नहीं, बस उसी कैंडल पर इफेक्ट दिखेगा। ओके सर ये जो आपको इफेक्ट दिखेगा वो आपको उसी कैंडल पर दिखेगा भाई। ये नहीं है कि भाई गैप परसों बना है और तरसों मुझे उसका इफेक्ट दिखने वाला। पहले सुना था ना इसीलिए। नहीं, यहाँ पर कैंडल में तेजी फील हो रही है, एनजेडी यूएसडी तेजी 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 ये लास्ट में थोड़ा ना तेज जाएगा। नहीं, ये इसके नीचे ही रहना चाहिए था मार्केट। ओवर ट्रेडर स्पेशल, ओवर ट्रेडर स्पेशल मूवमेंट, एज ऑलवेज मोमेंट ओवर ट्रेडर मूवमेंट, इट इज द मूवमेंट सर। करेगा कोई लाइव में? कोई भी नहीं सर, कोई भी नहीं। हैसियत ही नहीं है इतना कुछ करने की, हैसियत ही नहीं है कि ये कर दिखाएगा कोई 5 सेकंड में कोई ये कर दिखाएगा, कोई भी नहीं कर सकता। देखो गैप डाउन हुआ है, मेरा एनालिसिस, मेरा डीटीटी क्या कह रहा है कि मार्केट में एक्सट्रीम है ना, ये सर बड़ी एक्सट्रीम है, तो भाई मार्केट में और स्ट्रक्चर भी किधर का दिखा रहा है, नीचे का दिखा कंप्लीट। और मुझे पावर मूवमेंट के साथ किधर की ट्रेड लेनी, नीचे पावर की। ओ नीचे की किसी ने बोल दिया, तो भाई नीचे की कौन कह रहा था? सर मैं कह रहा था यहाँ पर विजिबल गैप है, इसलिए विजिबल गैप नहीं होता है भाई, ये उतना विजिबल मैंने बोला, वो पूरा नीचे तक खींचना चाहिए। ओके सर, नीचे तक खींचना चाहिए 100%, इट विल बी अ कॉल का कैंडल और अच्छा खासा। बहुत गया सर, पॉइंट की तरह सिंपल अपना एनालिसिस सिंपल। देखो मैंने वही अपना एनालिसिस रखा, डीटी रखा, दिमाग रखा, बराबर रखा, कोशिश रहा, काम रहा। ये नहीं कि गैप हो गया, गैप डाउन हो गया, नहीं भाई। देखो यहाँ पर सर हीलक्स और पावर मूवमेंट सर मिक्स हो जाता है, तो मोमेंट एक्स्ट्रा। देखो गैप्स में सिर्फ पावर मूवमेंट यूज करो, हीलक्स को यूज ही मत करो। हीलक्स कहाँ पर यूज करना है? वो विक में यूज करना है। वो अभी जब विक ट्रेडिंग मास्टरी ऑफ पीआरआर कल का क्लास है ना, उसमें यूज करेंगे, ठीक है ना। मैं मास्टरी ऑफ पीआरआर में सिर्फ 1 क्लास लेता था, इस बैच के लिए आई स्वेयर बाय अल्लाह ताला मैं 2 क्लास ले रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह सर। और 2 क्लासेस के बाद मैं एक डाउट क्लास भी मारूंगा शायद। मेरे 3 क्लासेस का टारगेट है, लेकिन अब आपका क्या करे, वो एक लिहाज, शर्म और हया है आपके साथ भाई। कैंडल को अगर इसने तोड़ा तो ये नहीं, ये वैसे नहीं आ रहा, ये क्या कर सकता है? ऐसा कैंडल ही बन सकता है, ये ऐसा ही कैंडल बनेगा, ये कोई रिकवरी नहीं बनाने वाला। ये पुट का कैंडल ही है और गैप डाउन भी है, ठीक है ना, गैप डाउन भी है। यस सर, मुझे पता थी 100% पुट, क्योंकि पीछे थोड़ा एक्सट्रीमिज्म है कैंडल में। लेकिन मैं कॉल के साथ कब था, जब एक शॉक मुझे दिखता है, ये यूएसडी बीआरएल भी गेम खेल रहा है। बीआरएल में मैं बहुत ज्यादा श्योर हूँ कि अगर ये ज्यादा ऊपर गया ये विक छोड़ेगा, पहले ही बोल रहा हूँ, ठीक है ना। पहले बोलने वाला कोई नहीं है, पहले ही बोल रहा हूँ, ऊपर गया कोई भाई इसमें विक भी आए, इसमें विक भी आएगा भाई, इसमें विक भी आएगा, ध्यान से देख लेना, ठीक है ना। पावर ट्रेडर चैलेंजेस, अपने एनालिसिस को रखो सिंपल, अपने एनालिसिस को कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। भाई मार्केट को ऊपर एचजीडी को और एचजीडी ऊपर। ओके सर, बस बहुत हो गया भाई। एक्सट्रीमिज्म है, सब कुछ है, यस सर, एक्सट्रीमिज्म है, सब कुछ है, मगर क्या करूं भाई, लोग पावर ट्रेडर ये बैठा है। भाई पावर ट्रेडर कहाँ मानेगा? एचजीडी हो, बेचजीडी हो, पावर ट्रेडर के सामने ध्यान से देखो, मैं गैप्स को ढूंढ रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू फाइंड द गैप्स। बीआरएल लास्ट के ये मैं इसी एरिया को मैं टारगेट करता विक के लिए, क्योंकि मुझे पता है पहले हल्का ऊपर जाना चाहिए और उसके बाद विक छोड़ना चाहिए। सर ये कैसे आपको पता चलता है? यहाँ पर गैप अप है, ये नहीं है विजिबल गैप नहीं था, पीछे कौन सा सर? इसके आगे तो सर कहाँ पर? यहाँ पर नहीं, यहाँ पर कोई विजिबल गैप नहीं, मुझे कहीं पर नहीं दिख रहा। ये करंट कैंडल में कोई विजिबल गैप नहीं, एवरेज है सर, एवरेज गैप है, ठीक है ना। अगर ये कैंडल ऊपर जा रहा है, मगर मुझे इसमें इस वक्त विक चाहिए अच्छा खासा, ऊपर हल्का सा आएगा ये विक छोड़ेगा। बाय मैंने बोल कर रखा बाय।
सर यहाँ पर बहुत मिनी लिक्विडिटी पूल है ना। छोड़ दो वो, ओके आप सर। वो छोड़ दो, अभी छोड़ दो, क्योंकि वहां पर पीछे अनस्टेबल मार्केट है, इसीलिए मैं वहां पर हाँ आपको नहीं यस दिखा सर रहा। यस जहाँ पर सर अनस्टेबल मार्केट है वहां पर थोड़ा अवॉइड मारो, ठीक है ना, वहां ओके पर सर। थोड़ा अवॉइड मारो। ये इसको तोड़ने वाला है तो ये तेजी के साथ आएगा। बोलो 5 सेकंड में तेजी, बोलो 5 सेकंड में तेजी, बोलो 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 तेजी। ये क्या हो गया गैप भी। गैप अप भी हो गया। हाँ ये अनस्टेबल मार्केट, वन साइडेड। यस सर। अरे ये With है shock. पावर ट्रेडर, येडा है पावर एड़ा ट्रेडर, बैठा है यस सर। येडा है पावर ट्रेडर। इस सर येडे यार के इसको साथ, इस येडे के साथ नहीं करने का। देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है, मार्केट ऊपर है, प्रेशर दिख रहा है अच्छा खासा। मेरा मेरा पर्सनल जो डीटीटी था ना वो ऊपर के लिए होता, ठीक है ना, क्योंकि मैं लिक्विडिटी क्रिएशन की सोचता, लेकिन पावर मूवमेंट के साथ मार्केट किधर जा रहा है, नीचे जा रही है। तो क्या मारेंगे, अवॉइड, अवॉइड। अवॉइड। वहीं से टारगेटिंग मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं है। पावर मूवमेंट कितना स्ट्रॉन्ग है, मैं इसको मैं देखना चाहूंगा, ठीक है ना, इसको मैं देखना चाहूंगा, क्योंकि मुझे पता है अगर ये नीचे भी आता है ना अच्छा खासा, लास्ट में ये क्या छोड़ेगा, छोड़ेगा। लेकिन इससे भी नीचे खासा आना चाहिए था। यहाँ तक कि जब आएगा ना फिर ये विक छोड़ेगा। मेरे इससे नीचे आता है, ये देखो आ रहा है, आ रहा है। लास्ट की 3 सेकंड में ट्रेड एक्टिवेटेड फॉर आप 3 यहाँ पर है, यहाँ पर है पूरा फुलर ये है गैप्स का सीन। यहाँ पर आप कुछ कर सकते हैं नहीं कुछ नहीं यस कर सर। सकते, यहाँ पर आप कुछ भी नहीं। इसीलिए मैंने नहीं बोला इसको अवॉइड मार दो। देखो इसने क्या किया ना, मैं लिक्विडिटी क्रिएशन के लिए जाता, पहले 3 कैंडल्स है, रेस्टिंग जोन है, उसके बाद मैं किधर की ट्रेड लेता, नीचे की ट्रेड लेता। यस सर। लेकिन मैं अपने डीटी के अगेंस्ट नहीं जाऊंगा, कुछ भी हो जाए। मैं अपने ट्रेड्स को नहीं मारवाऊंगा लॉस, मुझे नहीं चाहिए लॉस, मुझे चाहिए ओनली एंड ओनली प्रॉफिट। प्रॉफिट यस सर। मैं प्रॉफिट के पीछे भागता हूँ, बस उसी के पीछे रहेंगे। ध्यान से देख लो, इस कैंडल में भी मुझे एक सीन दिख रहा है, ध्यान से देख लो इस कैंडल, हाँ ये कैंडल अगर ऊपर भी जाता है, ये ऊपर भी जाता है तो ये विक भी छोड़े, विक भी छोड़ेगा, विक भी छोड़ेगा। इस कैंडल को मैं देखना चाहूंगा, ठीक है ना, सेल को मैं देखना भी चाहूंगा। ये वीक कैसे छोड़ता है कल की क्लास में बताएंगे ना। डेफिनेटली आ गया, ये ऊपर तक आ गया, ये ऊपर तक आ गया। बस ये 10 सेकंड, ये 10 सेकंड, ये 10 सेकंड। अब मैं इसको इससे नीचे रहना पड़ेगा भाई। लास्ट के 5 सेकंड ट्रेड एक्टिवेट, भाई ये नहीं, ये पूरा पावर मूवमेंट के साथ, इसमें कोई हिलक्स मूवमेंट भी नहीं है, हल्का सा मैं फिर भी वीक एक्सपेक्ट कर रहा था। ये गैप डाउन की है, लेकिन मैं इसमें विक एक्सपेक्ट कर रहा था। क्योंकि यहाँ पर बाइंग ऑर्डर्स पड़े होंगे, और जहाँ पर बाइंग ऑर्डर्स पड़े हैं वहां पर थोड़ा खेला जाता है। देखो यहाँ पर गैप अप है, गैप अप है। अब मुझे अपना डीटी क्लियर है, मेरा नीचे के साइड है, मेरा नीचे के साइड रहेगा। लेकिन उनके दिमाग में ये भी रखना है, पीछे थोड़ा एक्सट्रीमिज्म भी दिख रहा है, कैंडल्स बढ़ती भी दिख रही है, तो हर एक चीज पावर मूवमेंट दिखेगा, मुझे कहाँ से ट्रेड लेनी है, पूल कहाँ पर बन रहा है, उस पूल तक आएगा तो ही मैं एंट्री मारूंगा। देखो ये दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, देखो मुझे 100% मैं पहले से ही श्योर हूँ, अगर नीचे आता है ना, अगर ये नीचे आता है ये एक विक भी छोड़ेगा। क्यों, क्योंकि इसमें एक्सट्रीमिज्म का इफेक्ट है। ये मैं बहुत, ये लाइव पेयर है, यस सर। ये अगर नीचे बैक, मगर पहले इसको मुझे नीचे चाहिए थोड़ा, क्योंकि अगर ये नहीं आता है तो ये पूरा कन्वर्ट हो जाएगा कॉल में, ये देखो, और ये कॉल में कन्वर्ट होकर शॉक मारेगा। देखो शॉक मारेगा और फिर एक विक छोड़ेगा, शॉक मारेगा एक विक छोड़ेगा, ऐसा ये वही कर रहा है। पहले शॉक विक छोड़ दिया। इतना कैंडल होना चाहिए था, हो जा 1। परफेक्ट ये कैंडल मैंने बनाया, ठीक है ना, एग्जैक्टली सर एग्जैक्ट। विक मैंने कैसे सोचा था, विक के लिए एक्सट्रीमिज्म था, बड़े बड़े कैंडल्स थे, तो मैं हर एक चीज को देखकर ट्रेड कर रहा था। ये नहीं कि पागुम की तरह ट्रेड करूं, नहीं, पागुम की तरह मुझे ट्रेड करना आता नहीं है। गैप्स में अपना सेम एनालिसिस रखना है, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, बस मूवमेंट्स को थोड़ा अच्छी तरह फॉलो करना है, मूवमेंट्स को अच्छी तरह फॉलो करना है। ये विजिबल गैप है ना सर, ये विजिबल गैप है अच्छा खासा, और ऐसे टाइम पर कैंडल्स निकलते हैं अच्छे खासे ऊपर की तरफ। सर बैक टू बैक गैप्स हो तो ऐसा मुझे दिख रहा है कैंडल, ऐसा हल्का सा विक भी छोड़ेगा, ऐसा भी, और ये पहले शॉक देगा। ये कोई कर रहा है सैमसंग एमएफ, इसको बोल दो हल्का सा पहले शॉक देना चाहिए। लास्ट के 16 सेकंड, 15 सेकंड, 15 सेकंड, 15 सेकंड, 15 सेकंड, 13 सेकंड, 12 सेकंड, 10 सेकंड। अरे भाई नीचे नहीं, वापस से मार, वापस से एक एंट्री मार भाई, मेरे भाई वापस से कॉल के लिए, मेरे वापस से जा नहीं। यहाँ पर व्हाट वी कैन डू नथिंग, ठीक है ना, यहाँ पर हम कुछ भी नहीं, we can't do anything, क्योंकि विजिबल गैप है और मूवमेंट नहीं था, हीलक्स मूवमेंट था, बहुत धीरे थी, ठीक है ना, धीरे है तो आपका ट्रेड नहीं बन रहा, क्योंकि मैंने एक सिंपल सा सोल्यूशन बता दिया गैप्स में, इट्स ऑल अबाउट द मूवमेंट्स। अगर आपको पावर मूवमेंट समझ आ रही है बस, तो यहाँ पर जैसे पुट की ट्रेड बन रही है ना, डीटीटी वीटीटी क्लियर है पुट के लिए, पहले देखिए इसको, देख लो पहले, देखो तेजी मुझे कैसे फील हुई, क्योंकि पहले ही 30 सेकंड एक अच्छा खासा डिस्टेंस कवर कर दूंगा,
और मुझे ये भी पता है कि लास्ट के 10 सेकंड मतलब एक विक भी छोड़ने वाला है, ठीक है ना, एक विक भी छोड़ने वाला है, ये भी मैं बोल रहा हूँ। देखो ड्रॉ करते हैं कैंडल को, ऐसा कैंडल और ऐसा कैंडल भी। ओके सर, ओके सर। लास्ट के 10 सेकंड या 15 सेकंड में 5 सेकंड में टारगेटिंग मारने वाला। पहले हल्का सा और थोड़ा ये यहाँ से अब एक छोड़ेगा। लास्ट के 5 सेकंड जहां पर भी होगा ट्रेड एक्टिवेट, 5 सेकंड है यहाँ पर है, 5 सेकंड हल्का सा ऊपर जाएगा, देखना है लास्ट में। नहीं भाई ये गैप अप, गैप अप नहीं चाहिए था मेरे को चाहिए था ब्रेक, मेरे को चाहिए था। लेकिन मैंने क्या किया ना, पावर मूवमेंट को एनालाइज किया, तेजी को एनालाइज किया और वहां पर ट्रेड लिया, अपना डीटीटी क्लियर रखा, अपना डीटीटी यहाँ पर डीटीटी क्लियर है, बस आपका गेम फिनिश। फिर ये 5 सेकंड की प्रेडिक्शन करो, कहाँ की भी प्रेडिक्शन करो, फिर आपको कोई फर्क पड़ता नहीं है। फिर बस आप और मार्केट का गेम जाने, ध्यान से देखना, कुछ सीन दिखाऊंगा। ये देखो विजिबल गैप किसको बोलते हैं, विजिबल गैप इसको बोलते हैं। यहाँ पर मुझे क्या फील हो रहा है, मुझे फील हो रहा है कि मार्केट, अच्छा ये गैप यहाँ पर भी गैप है, ये सर यहाँ पर भी गैप। अगर ये रिकवर मारता है, ये अच्छा खासा कॉल का कैंडल बनेगा, ये मैं पहले ही बोल रहा हूँ। चलो बोल दो भाई, ऐसा विजिबल सर, यहाँ पर कोई बोल दो इसको खींचो ऊपर। हाँ मैं लास्ट में थोड़ा ऊपर खींच जाओ। ये नहीं है खींचने वाला, क्योंकि कोई रिकवरी नहीं दिखा रहा है। ये लास्ट में ये दोनों में से यहाँ पर ये ऑड सीन है, कॉल का कैंडल लिया, लेकिन मुझे एक बड़ा कैंडल चाहिए था, छोटा कैंडल नहीं। अरे भाई फॉरवर्ड ट्रेडर बोले बड़ा कैंडल, तो बड़ा कैंडल आना चाहिए। ध्यान से देख लो, हल्का सा थोड़ा बहुत दिमाग रखना है, गैप्स में थोड़ा बहुत दिमाग रखना है, अपने दिमाग की यूटिलाइजेशन। साइजेस को कभी भी टारगेट करना, जिसने गैप्स में साइजेस को टारगेट किया, लिक्विडिटी पूल है, वो है, ये है, वो गया, वो बेचारा गया, वो बेचारा वहां जाएगा जहां उसने कभी सोचा भी होगा नहीं। मतलब दुबई, दुबई सीधे पहुंचेगा, विदाउट मनी दुबई पहुंचेगा। ध्यान से देख लो, ये देखो यहाँ पर क्या सीन है। यहाँ पर रिकवरी, अगर रिकवरी हुई तब भी ये पुट का कैंडल ही बनेगा। अगर रिकवरी भी हुई ना तब भी ये क्या बनने वाला, ये पुट का कैंडल ही बनेगा। इसके नीचे से भी वीक होगा, मगर बॉडी अच्छी हो, रिकवरी कभी देगा नहीं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर बुलिश एक्सट्रीम है पूरा। ये देखो पुट का कैंडल ही बनेगा, और मुझे इतना लग रहा है ना कैंडल यहाँ तक आएगा, इस कैंडल को यहाँ तक आना पड़ेगा। अरे नहीं, ये देखो पुट का कैंडल, ये रिकवरी यहाँ पर देख, क्योंकि मार्केट बहुत नीचे, ऑलरेडी पावर मूव के साथ बहुत नीचे जा चुका था, बहुत नीचे जा चुका है। तो ऐसे में हेलो सर, आवाज आ रही है? हेलो सर, आवाज आ रही है सर? आपकी सर अभी ठीक है सर, अभी ठीक है? हाँ ये सर, ये लग गया सर, अभी ठीक हो गया डिस्ट्रक्शन ऑफ द वाईफाई। अब आ रही है, स्क्रीन दिख रहा है सर अभी के लिए? हाँ व्हाइट बोर्ड आ रहा है, व्हाइट बोर्ड आ रहा है ना। अब ध्यान से देखो, ये गैप्स का सॉल्यूशन, सबसे पहले सॉल्यूशन, गैप्स को ट्राई टू अवॉइड। गैप्स का लॉजिक क्या है, गैप्स के पीछे वैल्यू क्या है, ब्रोकर क्यों करता है, वो भी समझाया। मैक्सिमम बड़े गैप्स हो, एक्सट्रीम गैप्स हो, उसका लॉजिक, एवरेज गैप्स हो, उसका लॉजिक। सिंपली सारा किस पर आ रहा है, मूवमेंट्स पर, ठीक है ना। yes. अब यहाँ पर पेयरिंग हो रही है, क्या होती है? पेयरिंग का मतलब है 3 टाइप के पेयर बनते हैं। ये एक छोटा सा पॉइंट है, ठीक है ना। एक बनते हैं, 2 बनते हैं, 3 बनते हैं, एक बनते हैं सेम टाइम गैप, ठीक है ना। दूसरा बनता है ऑल्टरनेट गैप, लास्ट पॉइंट, बस लास्ट पॉइंट। और तीसरा बनता है कंटिन्यूअस गैप। कौन सा गैप? कंटिन्यूअस गैप। सिंपली समझ आ रहा है सारा। सपोज सेम टाइम गैप क्या होता है कि अभी तक चार्ट अच्छा खासा चल रहा था, मतलब कोई भी गैप डाउन नहीं था, ठीक है सर? यस सर। अब जब मैंने ट्रेड किया, मुझे ट्रेड का सोचा, तभी गैप अप हो गया, एवरेज हुआ, एक्सट्रीम हुआ, हाँ तभी गैप अप हो गया। यहाँ पर आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है ना। अगर सेम टाइम आप ही के कैंडल के वक्त गैप हुआ है, आपको अपना एनालिसिस रखना सेम है, मूवमेंट्स पर फोकस करना है, और किधर की ट्रेड लेनी है, जहां का आपका डीटीडी हो, नहीं दिख रहा तो ऑल्टरनेट गैप्स क्या होते हैं, जिस मार्केट में ऑल्टरनेटली गैप हो रहे हैं। सपोज मार्केट नीचे गया, ठीक है ना। यस सर। फिर मार्केट ने क्या किया ना, गैप अप कर दिया, ठीक है ना। यस सर। मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट नॉर्मल चला, ठीक है। यस सर। मार्केट फिर से आया नीचे, और फिर से मार्केट में क्या हो गया, गैप डाउन हो गया। तो यहाँ पर भी आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पर भी ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पर नीचे का ट्रेड, क्योंकि बाइंग पीछे अच्छी खासी दिख रही है, प्रेशर दिख रहा है, मार्केट ऐसे, ठीक है ना। यहाँ पर भी ट्रेड कर सकते हो। मतलब ऑल्टरनेट, बैक टू बैक गैप हो रहे हैं, मार्केट कभी गैप कर रहा है, फिर वापस अपने नॉर्मल पोजीशन में आ रहा है, फिर वापस से गैप हो रहे हैं, तो ये ऑल्टरनेट। यहाँ पर भी सर कैसे ट्रेड करना है, सिंपल, जो मैंने कहा, अपने एनालिसिस को सेम रखो, अपने एनालिसिस को सेम रखो, उसके बाद मूवमेंट को क्लियर करो, बस हो गया।
अब Okay, सिंपल सी बात है, यहाँ पर हर जगह गैप हो रहा है, वहां पर ट्रेड होते, होते वहां पर नहीं है। ट्रेड नहीं होते। सपोज मार्केट नीचे गया, ठीक है, फिर Okay, मार्केट sir. ऊपर गया, अब यहाँ पर पहला गैप हुआ तो मैंने गैप ट्रेड कर लिया, फिर से गैप अप हुआ मैंने, बस जब दूसरी बार गैप हुआ ये कंटिन्यूस में आ गया, एक से बढ़कर दूसरा, फिर तीसरा, फिर यहाँ पर कोई ट्रेड बनने वाली नहीं है। ओके सर, कंटिन्यूस गैप हो तो अवॉइड। सेम टाइम गैप हो जिस कैंडल पर आप ट्रेड करने वाले हो वहीं पर गैप हो गया, वहां पर अवॉइड मारना है। ऑल्टरनेट गैप हो रहे हैं वहां पर ट्रेड मारना है। जहां पर कंटिन्यूस गैप हो रहे हैं बैक टू बैक 1 2 3 गैप हो रहे हैं वहां पर ट्रेड मारने नहीं है। सपोज यहाँ पर मैंने ट्रेड मारी, दूसरी बार गैप हो गया, बस मैं नहीं जाने वाला हूं अंदर। मैंने आपको हमेशा बोला है एक्सट्रीमिज्म भी मैं एक ही बार टारगेट करता हूँ, दूसरी बार मैं टारगेट करता नहीं करता। दूसरी ओके बार सर, में टारगेट क्लियर है। बस अपने पियर्स पर देखना है, अपनी पियर्स की फर्क रखनी है। देखो यहाँ पर गैप डाउन हुआ है, फिर नॉर्मल चला है, मतलब ये ऑल्टरनेट है, ठीक है ना, ये Yes, ऑल्टरनेट। sir. इसके लिए मुझे पुट की फीलिंग आ रही है बहुत खतरनाक। अगर ये ऊपर से रिकवर मारता है पूरा, या तो ऊपर से बहुत बड़ा विक, या तो विक अच्छा खासा, ये बात ये पहले बोल रहा हूँ भाई, मैं पहली, अगर ये ऊपर गया ना एक विक छोड़ेगा, ओके सर, एक विक छोड़ेगा, या तो ये पूरा कन्वर्ट हो सकता है किसमें, रेड में। ओके सर, या तो ये पूरा कन्वर्ट हो सकता है पुट में। यहाँ तक आया, मैं बहुत तेजी के साथ आएगा, बहुत तेजी के साथ आएगा। बाई 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 ऑलरेडी वो चीज हो गई है, ऑलरेडी वो चीज हो गई है। और ये चीज को बैक टू बैक क्लासेस में करने वाला कौन है? आवर ट्रेडर। ओवर ट्रेडर। पूरा कैंडल को कन्वर्ट, पूरा कैंडल। क्या ही एनालिसिस था, क्या सीन था, कुछ भी नहीं भाई, ज्यादा से ज्यादा बाइंग था, बड़े से छोटा ये फुलर कैंडल ज़ारो है काल के ट्रेड मैंने पुट था। लेकिन इतना कॉन्फिडेंट होगा कोई? नो सर, इतना कॉन्फिडेंट कोई भी नहीं सर। लास्ट हमें भी ऐसा ही होना चाहिए। लास्ट क्लास डिड द सेम थिंग, लास्ट क्लास में भी ये सेम चीज की, यस सर, लास्ट ये सेम चीज की है। सेम चीज। कोई भी नहीं कर पाया। nobody can do it, nobody can do it। नोबडी कैन तो जहाँ पर डू इट लाइक पावर ट्रेडर। यहाँ पर मुझे कॉल के लिए बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। फीलिंग मतलब ये तेजी के साथ ऊपर जा सकता है, तेजी के साथ ऊपर, मतलब कोई मुझे विक ज्यादा नहीं बनता। चलो कोई बोल दो भाई, इस कैंडल को बोल दो हल्का सा तेजी दिखाने के लिए, तेजी बोल दो दिखाने के लिए, दिखा दीजिए, हल्की सी तेजी बोल दे भाई, कोई तो बोल दे भाई, भाई खिंचवा दो भाई कोई तो खिंचवा दो भाई। आज पावर ट्रेडर नहीं खिंचवा पाया तो क्या हो गया? आप लोग तो हो, बोल दो भाई, बोल दो भाई, चला गया, बोल दो भाई, डन है। यस सर। कॉल का फीलिंग था, बोला था दिस इज डन बाय पावर ट्रेडर, बैक टू बैक करने वाला पावर ट्रेडर है। कैसा लगा क्लास? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, एकदम ताबड़तोड़। मुझे उम्मीद है, जितना एक्सपेक्टेशन नहीं है, आउट ऑफ एक्सपेक्टेशन हमेशा क्लास को लेने की कोशिश करता हूँ आप सब लोगों के लिए यहाँ पर। सच में भाई, जब भी क्लास देता हूँ दिल से दूंगा, कभी भी भेदभाव नहीं करूंगा। मुझे उम्मीद है जितना मुझे पढ़ाने में मजा आता है, नहीं डर तो नहीं जाता ना कोई, ये कैसे हो रहा है? अरे कोटेक्स का नंबर दे देंगे, चाहिए नहीं नंबर, निकलते नंबर नहीं चाहिए सर। नंबर दे दिए तो अब तो दे दीजिए नंबर। आपके पास पावर ट्रेडर का नंबर होते हुए कोई कोटेक्स का नंबर ढूंढ रहा है? अरे क्या भाई, क्या ट्रेडर बनोगे, क्या ट्रेडर बनेगा? इम्प्लीमेंटेशन वीडियो क्या सर? इम्प्लीमेंटेशन वीडियोस ये आपकी गारंटी रही, कल 1 बजे तक आपके पास आ जाएंगे, ठीक है ना? 1 बजे तक आपके पास। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं कल रेस्टोरेंट में थोड़ा बिजी लग गया था, कल मेरे रेस्टोरेंट का थोड़ा काम था, उसमें थोड़ा बिजी लग गया था। मैं इन दिनों विड्रॉल लेने हैं, मुझे $10,000 के विड्रॉल मारने हैं, मैं विड्रॉल तक नहीं ले पा रहा हूँ कोटेक से, इतना मैं थोड़ा बिजी लग गया था। बट यहाँ पर मैं क्लास के लिए आपके सामने हूँ। आई होप एवरीवन एंजॉयड द क्लास। मुझे उम्मीद है लास्ट की 2 क्लासेस के लिए रेडी रहूं। लास्ट 2 क्लासेस में सच में मास्टर PRR पर एक ही क्लास देता हूँ, लेकिन ये बैच है, मेरा खून है, मेरा दिल है। मुझे 2 क्लासेस भी नहीं पड़ी, मुझे फर्क नहीं पड़ा। मेरा क्लासेस का टारगेट 60 था, 60 से ऊपर ही हो गई है, बट मुझे सच में फर्क नहीं पड़ रहा। आप लोग एंजॉय कर रहे हो, मैं भी एंजॉय कर रहा हूँ। आई होप एवरीवन इज एंजॉयिंग। सर, एक साइकोलॉजी क्लास नहीं होगा? साइकोलॉजी क्लासेस आर एंडेड, क्योंकि साइकोलॉजी क्लास तब तक होती है जब तक रिस्क मैनेजमेंट होती है। रिस्क मैनेजमेंट ऑलरेडी मैंने कर दी है लास्ट टाइम। लास्ट बैच में क्या हुआ था, लास्ट में मैंने रिस्क मैनेजमेंट का क्लास किया था, लेकिन इस बैच के साथ मैंने पहले ही रिस्क मैनेजमेंट किया है। सो हमारे पास एक अच्छा टाइम है, वी विल डू 2 क्लासेस, ठीक है ना? लास्ट 2 क्लासेस, उसके बाद शायद संडे के दिन आपका एक डाउट क्लास रहेगा बीच में, ठीक है ना? ओके सर, शुक्रिया। आई होप एवरीवन इज एंजॉयिंग। मैं अगेन एक छोटा सा एडवाइस, ट्राई टू जॉइन द बैच, क्योंकि थोड़ा अलग सीन भी रहेगा। ट्राई, मगर जिसका प्रॉफिट है वो बस आए। कब से शुरू हो रहा है? ये 10 तारीख से शुरू होगा नया बैच? नया बैच 10 तारीख से शुरू होगा। ये आपकी कल अपडेट मिल जाएगा, आपके इस पर टेलीग्राम पर अपडेट मिल जाएगा। आई होप एवरीवन एंजॉय। मुझे इस क्लास की ना बहुत ज्यादा चाहिए व्हाट्सएप पर डिमांड। व्हाट्सएप पर फोटो डालो भाई, मुझे मैं कहीं नहीं, व्हाट्सएप पर फोटो डालो। बाय एवरीवन, गुड नाइट एवरीवन।